बच्चों वोकैबुलरी में आज हम कोरोना वायरस से रिलेटेड वोकैबुलरी देखेंगे। कोरोना वायरस क्या है? एक डिजीज है। डिजीज को अंग्रेजी में बोलते हैं बीमारी। डिजीज को अंग्रेजी में बोलते हैं बीमारी। बीमारी का मतलब आदमी अस्वस्थ हो। अस्वस्थ का मतलब आदमी बेचैन हो, आदमी को कुछ दर्द कर रहा हो, आदमी अनकंफर्टेबल हो, आदमी शांत ना हो। तो अशांत जब आदमी होता है तभी तो वो बीमार होता है। मतलब कोई भी आदमी अगर बीमार रहेगा तो वो शांत थोड़े ना रहेगा, उसको बेचैनी होगी, उसको दर्द करेगा, बुखार आएगा तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। तो बीमारी का मतलब होता है आदमी स्थिर ना हो, अस्थिर अवस्था में हो जाए। ठीक है, इस वर्ड को देखो तो दो वर्ड से मिलके ये बना हुआ है, एक है डिस, एक है ईज। डिस का मतलब होता है नहीं और ईज का मतलब स्वस्थ, शांत। ईज, डिस का मतलब नहीं, ईज का मतलब समझ लो तो डिजीज माने बीमारी। क्यों ये वर्ड लगाया? देखो ईज जो वर्ड है ना, इसी से आगे एक वर्ड बना हुआ है इजी। गोदरेज इजी आता है ना, इजी। इजी का मतलब होता है आरामदायक। मैं अभी किस स्थिति में हूं? आरामदायक स्थिति में। अगर मेरा सिर दर्द करने लगेगा तो मैं बेचैन हो जाऊंगा। तो आरामदायक और शांत स्थिति में मैं हूं, आप हैं। अगर कोई आदमी बीमार होता है तो वो बेचैन होने लगता है आरामदायक स्थिति से। हम नहीं बोलते हैं किसी को अगर गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं टेक इट इजी, टेक इट इजी। टेक इट इजी का मतलब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। किसी का गुस्सा शांत करने के लिए हम उसको टेक इट इजी बोलते हैं ना। तो इजी का मतलब आरामदायक स्थिति में होना, स्वस्थ होना, कुछ तकलीफ ना होना। अगर किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो वो कंफर्टेबल होगा। बोलते नहीं है भैया कंफर्टेबल हो कि नहीं? किसी का जैसे मैं हूं, मुझे उल्टी की इच्छा होने लगे, मुझे वोमिट आने लगे, तो मैं कहूंगा आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, मतलब मुझे बीमारी हो रही है। तो ईज का मतलब स्वस्थ और डिस का मतलब नहीं। स्वस्थ नहीं होने को ही तो डिजीज बोलते हैं। और कोरोना वायरस क्या है? एक डिजीज है। किसी को कोरोना वायरस होगा तो मेरे आप जैसे बैठा थोड़े ना होगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, उसकी बॉडी जो है थकने लगेगी, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको टेस्ट नहीं आएगा। तो डिजीज का मतलब आई थिंक आप समझ गए हो, डिस प्लस ईज से बना है और डिजीज माने होता है बीमारी। ठीक है, अब बीमारियां जो हैं उनके नेचर कई तरीके के होते हैं। एक बीमारी होती है एंडेमिक, ठीक है। उसके बाद फिर एक बीमारी होती है एपिडेमिक, ठीक है। एक बीमारी होती है एपिडेमिक, फिर उसके बाद एक बीमारी होती है पेंडेमिक, और फिर एक बीमारी होती है आउटब्रेक। अब आराम से समझा रहा हूं, ठीक है। आपको बहुत सारी जगह पे ये और ये सुनने मिल रहा होगा कोरोना में कि कोरोना एक पेंडेमिक है, कोरोना एक आउटब्रेक है। ऐसा क्यों है ये समझ लो। कोई भी बीमारी हो, एंडेमिक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के आगे नहीं बढ़ती वो बीमारी। एंडेमिक क्या होता है? उसका एक एंड पॉइंट रहता है, एंड पॉइंट के आगे वो बीमारी नहीं बढ़ेगी। जैसे गले में आपने घेंघा सुना होगा, तो घेंघा जो होता है वो उन लोगों को होता है जिनको आयोडीन की मात्रा कम होती है। जिन लोगों में आयोडीन की मात्रा कम होती है, ठीक है, उन लोगों को घेंघा होता है। और घेंघा कहां पे होता है? पहाड़ी एरिया के लोगों को। तो कई सारी बीमारियां जो पहाड़ी एरिया में होती हैं वो हमारे यहाँ नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ी एरिया नहीं है। हमारे यहाँ पानी है, नमक है, आयोडीन है, ठीक है। तो हमारे पानी में क्या है ना, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो हमें नहीं होगा। तो समझ आ रही है बात? तो एंडेमिक का मतलब होता है जो बीमारियां क्षेत्र के अंदर हो उसी क्षेत्र में खत्म हो जाए। पहाड़ी आदमी को घेंघा होगा लेकिन हमें घेंघा नहीं होगा, गला इतना फूल जाता है, ठीक है, टॉन्सिल्स की बीमारी हो जाती है। तो एंडेमिक जो है ना वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र के बाहर नहीं होता। जैसे मान लो आप अफ्रीका की बात करो, तो अफ्रीका में क्या है कि कुछ सूडान वगैरह जो एरिया है वहां बरसात बहुत होती है।
या फिर चेरापूंजी की बात करो, चेरापूंजी में क्या है, बरसात बहुत होती है, तो वहां पे लोगों को बरसात होने की वजह से मॉइस्चर से खुजली बहुत ज्यादा होती है, तो वो यहाँ के लोगों को नहीं होगी, केवल जहां पे बरसात ज्यादा होगी। तो मौसम, वेदर और क्षेत्र के हिसाब से जो बीमारियां क्षेत्र में सीमित रह जाती हैं उन्हें एंडेमिक बोलते हैं, एंडेमिक। ठीक है, अब देखो कोरोना वायरस जो है, ठीक है, आगे आते हैं एपिडेमिक पे, फिर बताता हूं मैं। एपी का मतलब होता है, देखो एपी का मतलब होता है पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन, इसका मतलब होता है शुरुआत का एक पॉइंट। तो वुहान जो है ना, वुहान से कोरोना वायरस शुरू हुआ, तो अगर कोरोना वायरस इस वुहान में होता ना, केवल वुहान में, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जब शुरुआत में कोरोना वायरस आया तो 1 से 1.5 महीने तक कोरोना वायरस केवल वुहान के अंदर रहा। तो वुहान के सी फूड मार्केट से जन्मा हुआ कोरोना वायरस केवल वुहान के अंदर जब तक था, उसे हमने एपिडेमिक बोला। तो एपिडेमिक का मतलब होता है एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होके एक सर्टेन रीजन तक रह जाए, बस। जैसे मलेरिया है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं मलेरिया में क्या होता है। मलेरिया जैसे हमारे यहाँ पे जांच वगैरह होती है, तो उन्होंने कहा मलेरिया निकला है, टाइफाइड। मलेरिया सबको नहीं होता, मलेरिया वायरस का कुछ परसेंटेज रहता है। मलेरिया एक सीरियस डिजीज है, लेकिन उसका कुछ वायरस कंटेंट रहता है। मलेरिया एक बहुत खतरनाक डिजीज मानी जाती है। तो मलेरिया हम सबको नहीं होता। मलेरिया का जो मच्छर है वो अलग तरीके का होता है, वो महामारी फैलाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सरकार कदम उठाती है और घर घर में मलेरिया के अंडे चेक करने आते हैं वो नगर पालिका वाले। तो मलेरिया अगर किसी क्षेत्र में होगा, यहाँ के लोगों को मलेरिया होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि लेह के लोगों को भी मलेरिया होगा। तो मलेरिया का एक एपिसेंटर होगा जहां पे मच्छर पाए जाते होंगे। तो मलेरिया भी क्या है, एक सेंटर से शुरुआत होगी, एक निश्चित क्षेत्र तक रह जाए, बस। इसमें एंडेमिक में क्या था, उस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां पे शुरुआत जरूरी है एक पॉइंट से। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो कोरोना का ले लो। कोरोना सी फूड मार्केट से पूरे वुहान में फैला, यहां पे ऑलरेडी पूरी जगह पे है। अगर आप एंडेमिक की बात करो तो एंडेमिक में पूरे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर है, शुरुआत कहीं नहीं हुई। एंड एपिडेमिक में शुरुआत होगी और फैलेगा एक पूरे क्षेत्र में। तो जब तक कोरोना वायरस वुहान में रहा, इसका मतलब वो एंडेमिक था। अब दूसरा स्टेप क्या हुआ, शुरू के 1 महीने तक वुहान में रहा, फिर ये इस शहर से निकल के दूसरे शहरों में आया, और जब दूसरे शहरों में आया फिर उसके बाद ये दूसरे देशों में गया। तो जब ये दूसरे देशों में गया तो इसे बोला गया पैंडेमिक। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एपिडेमिक से कोरोना वायरस बाहर आके बना पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब अगर आपको याद रखना हो कि कोरोना वायरस को पासपोर्ट मिल गया, अब वो विदेश में भी जाने लगा। दूसरे देशों में जैसे ही वुहान से चाइना में फैल के चाइना से दूसरे देशों में फैला, तो मतलब पासपोर्ट मिल गया। दूसरे देशों में फैल जाए कोई बीमारी एक देश से दूसरे देश में, उसे पैंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक क्या है, फैलेगा तो एक सोर्स से, लेकिन एक निश्चित वुहान में अगर होगा तो एपिडेमिक। लेकिन वुहान से 2 महीने तक इसको बोला गया क्या, कि ये एपिडेमिक है। 2 महीने बाद जब विदेशों में फैला तो उसको बोला पैंडेमिक है। और अब क्या हुआ कि विदेशों में फैला तो फैला, अब विदेशों में सब चीजें कवर कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, जहां देखो वहां कोरोना। इसे बोलते हैं लास्ट स्टेज आउटब्रेक। तो सबसे पहले कोरोना वायरस एपिडेमिक था, फिर कोरोना वायरस वुहान से दूसरे देशों में फैला, उसे पैंडेमिक बोला, और आउटब्रेक लास्ट स्टेज है। आउटब्रेक का मतलब पूरी दुनिया में फैल गया बुरे तरीके से, मतलब इंडिया में एक जगह आया तो पूरा इंडिया में। आउटब्रेक का मतलब कि कंट्रोल ना कर पाओ, आउट हो जाए, फैल जाए एकदम तरीके, ठीक है, ओके। तो आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, कुछ वर्ड मैं आपको और बता देता हूं कोरोना वायरस से रिलेटेड। देखो, जैसे एक वर्ड आजकल ज्यादा यूज करते हैं, आइसोलेट।
इस आइसोलेट वर्ड का मतलब क्या होता है? आज तक पे चिल्लाते रहते हैं लोगों को अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, आइसोलेट कर लेना चाहिए, ठीक है, सेल्फ आइसोलेट, ठीक है। इसी के आगे बना है आइसोलेशन, ठीक है, या फिर सेल्फ आइसोलेशन। इनको समझा देता हूं मैं। देखो, जब भी आपने कोई समुद्र में टापू देखा होगा, समुद्र में अगर आपने कोई टापू देखा होगा, समुद्र में जो टापू होता है ऐसा, ठीक है, बीच समुद्र में कोई छोटा सा द्वीप होता है, तो उसका शेप रहता है आई कलर का, आई का शेप रहता है, ठीक है। ओके, हम जिस जमीन पे खड़े हैं वो समतल जमीन है, हम जिस जमीन पे खड़े हैं वो समतल जमीन है ना, समतल। लेकिन समुद्र के बीच में अगर टापू निकला होगा तो वो जमीन कैसी होगी? आई शेप की होगी। तो इसे बोलते हैं आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। अब अगर आप बात करो 1200 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी तक की, तो जब भी महामारियां फैलती थी ना, जब राजा महाराजा थे पुराने जमाने में, 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक जब राजा महाराजा थे, तो महामारी फैलती थी, जैसे प्लेग, हैजा, कोलरा। तो ये महामारियां जो फैलती थी, मलेरिया, डेंगू, तो राजा क्या करता था, क्योंकि इलाज तो संभव नहीं था, साइंस भी नहीं थी उतनी, तो राजा सारे लोगों को उठा के द्वीपों पे रखवा देता था। द्वीपों पे जिस राजा का राज्य समुद्र के किनारे है, जैसे मान लो पांड्यास और चोलास जो साउथ में थे, ठीक है, वो लोग यहाँ पे द्वीपों पे रखवा देते थे। किसी को लगा कि इसको सर्दी जुकाम है, इसको सिम्टम्स हैं, तो सीधा उठा के उसको द्वीप पे रख दिया। तो इससे बोलने लगे आइसोलेट करना। अब क्या होगा, एक दूर के द्वीप पे भेज देंगे, जो द्वीप समुद्र से 40 किलोमीटर दूर पे होगा। अब इस द्वीप पे भेज दिया, वहीं खाना वाना डाल दिया, तो वो जनता से अलग हो गए ना। तो जिन लोगों को बीमारियां होती थी उनका इलाज नहीं, उनको द्वीपों पे भेज देते थे कि मरना है तो वहीं मरो, जनता में और सैनिकों में ना फैल जाए। कई बार सैनिकों में फैलता था तो सैनिकों को भी भेज देते थे राजा महाराजा, इलाज तो था नहीं उतना। तो इसे बोलते थे आइसोलेट करना, मतलब आम जनता से जो रोगी हैं उनको दूर ले जाके एक द्वीप पे डाल देना, एक टापू पे डाल देना। और क्योंकि टापू को आइलैंड बोलते हैं, तो आइलैंड से वर्ड आया आइसोलेट, आइसोलेट कर देते थे, और इसे बोलते थे आइसोलेशन, ठीक है। अब सरकार जो है आज के टाइम पे कोरोना में, भारत सरकार ऐसे सबको द्वीप पे तो फेंक नहीं सकती जबरदस्ती, तो उन्होंने बोला भैया कुछ को हम आइसोलेट कर रहे हैं पकड़ पकड़ के, कुछ लोग अपनी इच्छा से आइसोलेट हो जाओ। सेल्फ लगा देने का मतलब खुद अपने को घर में बंद कर लो, किसी से ना मिलो, खुद अपने को घर में बंद कर लो, किसी से ना मिलो, तो सेल्फ आइसोलेट होना मतलब खुद ही, तो मतलब दुनियादारी से कट के खुद अलग अपने आप एक जगह पे एकत्रित होके बिल्कुल बैठ जाना, उसको बोलते हैं सेल्फ आइसोलेशन। अपने को खुद कमरे में बंद कर लेना। अब देखो, पांड्या और चोला साउथ में थे, समुद्र था। अब मान लो कोई मगध या पाटलिपुत्र का राजा हो, ठीक है, या फिर राजस्थान का राजा हो, तो समुद्र पास में तो है नहीं तुरंत कि पास में समुद्र से भेज दिया। तो जो राजा लोगों के लिए समुद्र नहीं था, टापू नहीं था, वो जब महामारियां फैलती थी तो क्या करते थे, क्या करते थे वो, मैं बताता हूं क्या करते थे। ट्राई माने 3, ट्राइंगल सुना है ना, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हों, ऐसे ही एक वर्ड होता है ट्राई के साथ क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है, आपको कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया होगा क्वार्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वार्टर वर्ड का मतलब 4 से रिलेटेड है, तो क्वारंटीन, क्वारंटीन वर्ड इसी से आया है, 4। क्वारंटीन का मतलब होता है चारों तरफ से घेराबंदी कर देना। तो अब जिन राजाओं के पास राज्यों के समुद्र नहीं होता था, जमीन ही जमीन रहती थी, तो वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि लोगों को उठा के एक बड़ी जगह पे घेराबंदी कर देते थे,
और उस चारों तरफ की घेराबंदी में डाल देते थे, तो सारे सैनिकों को वहां डाल देते थे, ठीक है, या फिर जिन लोगों को महामारी फैली है उन लोगों को वहां डाल देते थे। तो उन लोगों को वहां डालने के बाद क्या है, जनता सेफ रहती थी। अब जनता में जिसमें भी बीमारी होगी उसको यहां फेंक देंगे, तो उनको टापू में नहीं ले जा सकते, तो आइसोलेट नहीं करेंगे, क्वारंटीन कर देंगे। अब समय गुजरता गया, ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्वारंटीन का मतलब समझ आया, तारबारी करके चारों तरफ से घेराबंदी कर देने का मतलब क्वारंटीन है। आपने क्या किया, आपके गांव में गाय वगैरह आती होंगी, तो गाय वगैरह आती है फसल के लिए, तो कई लोग क्या करते, एक कोई घेराबंदी करके उसमें जानवरों को डालते जाते, जो लावारिस जानवर होते हैं, ठीक है, जिनके कोई मालिक नहीं होते फसल के टाइम पे, उससे बोलते हैं क्वारंटीन करना, चारों तरफ से घेराबंदी करके डाल देना। अब क्वारंटीन में अगर आपको मैं ये बोलूं कि सेल्फ क्वारंटीन का मतलब क्या है, तो सेल्फ क्वारंटीन का मतलब है खुद को क्वारंटीन कर देना, खुद को क्वारंटीन कर देना। जैसे सरकार कुछ लोगों को क्वारंटीन कर रही है, कुछ लोगों को कह रही है खुद आप अपना बंद हो जाओ घर में, तो आप सेल्फ क्वारंटीन होकर आप घर में बंद हो। तो अब क्वारंटीन और आइसोलेट, ठीक है, क्वारंटीन या फिर आइसोलेट, दोनों का एक ही मतलब है। अब ना राजा रह गए, ना रजवाड़े रह गए, ना समुद्र रह गया, ना जमीन रह गई, तो और इलाज भी आ गया। अब अस्पताल में क्वारंटीन कर रहे हैं, कहीं हॉस्टलों में क्वारंटीन कर रहे हैं, कहीं होटलों में। तो क्वारंटीन और आइसोलेट एक जैसे ही वर्ड है, ठीक है, सेम वर्ड है। आपको समझ आ गया होगा और आइसोलेट का मतलब क्या होता है, क्वारंटीन का, और कहां से ये आए हुए हैं। ठीक है भैया, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जैसे, अब देखो टाइम्स ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे धीमे धीमे, तो देखो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक लाइन लिख रहा हूं मैं, हाँ, कैसे आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, द रीसेंट आउटब्रेक ऑफ द वायरस। द वायरस का मतलब ये है कौन सा वायरस फैला है अभी, कोरोना, आउटब्रेक। अब पेंडेमिक नहीं रह गया, वुहान में था तब एपिडेमिक था, वुहान से बाहर पासपोर्ट मिल गया, दूसरे देशों में फैला, पेंडेमिक हो गया, और अब तो आउटब्रेक पे है, आखिरी स्टेज आउटब्रेक। द रीसेंट का मतलब हाल ही में जो आउटब्रेक हुआ है, अभी अभी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कोरोना वायरस का, ठीक है। लेड, लेड का मतलब ले जाना, ठीक है। ऑल द इकोनॉमीज, ऑल द ग्रेट इकोनॉमीज, ठीक है, मैं बता देता हूं ग्रेट इकोनॉमीज का मतलब विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जैसे भारत का बाजार, यहां पे इकोनॉमीज का मतलब बाजार की बात कर रहे हैं, बाजार, ठीक है। विश्व का बाजार, चीन का बाजार, भारत का बाजार, अमेरिका का बाजार, ब्राजील का बाजार, यूरोप का बाजार, कनाडा का बाजार, रशिया का बाजार, तो और गल्फ कंट्रीज, ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, इन सब के बाजार। लेड, ले जाना, आउटब्रेक जो है वायरस का, वो ले जा रहा है सारे बाजारों को, पूरी दुनिया के बाजारों का मतलब बड़े बड़े देशों के बाजार, ठीक है, टू सेल्फ आइसोलेशन। अब ये इसका मतलब क्या होता है कि बाजार ने अपने आप को बंद कर लिया, नहीं, इसका मतलब बाजार ने अपने आप को बंद कर लिया नहीं हो रहा है। इसका मतलब है सेल्फ आइसोलेशन का मतलब कि भारत का जो बाजार है अब हम क्लोज करने जा रहे हैं, लगभग, ज्यादा नहीं, मतलब भारत के लोग भारत के लिए सामान बनाएंगे, चीन के लोग चीन के लिए, अमेरिका के लोग अमेरिका के लिए, मतलब कुल मिला के ये है कि अब सेल्फ डिपेंडेंसी आनी चाहिए, आत्मनिर्भरता। अगर आप न्यूज में सुनो 20 लाख रुपए आत्मनिर्भर भारत, तो अब हम अपने को तो देखो, अपने को हम सेल्फ आइसोलेट किए हुए हैं, हम अपने को सेल्फ क्वारंटीन किए हुए हैं, वो ठीक है। अब हम अपने बाजारों को भी, जुड़े हुए थे ना बाजार सारे, चीन का हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, अमेरिका हमारा पानी यूज कर रहा है, मिनरल वाटर, ठीक है, फ्रांस से हम सोलर पावर वो ले रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर के बाजार जुड़े हुए थे, चीन से बहुत सामान आता था, दूसरी जगह से हमारा नेपाल जाता था, श्रीलंका, पाकिस्तान में प्याज, दुनिया भर की चीजें, अफगानिस्तान में अनाज। अब ये सब कम हो जाएगा कुछ सालों के लिए, तो मतलब हम दुनियादारी से, मतलब हमारा देश भी, हमारे देश का बाजार भी सेल्फ आइसोलेशन में जा रहा है,
अब हमारे देश के बाजार के बंद होने की बात करें, देश का बाजार बंद होने का मतलब दुनिया से कम रिश्ता रखेंगे हम अब, ठीक है, और अपना अपना देखेंगे कि हम क्या अपने हमारे देश के लोगों को जो चाहिए हम वो अपना देश के लोगों को दें। देखो कई लोग बोलेंगे कि भाई सेल्फ आइसोलेशन का मतलब पूरी तरह कट जाना। आप आइसोलेट हो तो लेकिन सब्जी लेने तो जाते हो ना, राशन लेने तो जाते हो, तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजें तो आती रहेंगी, लेकिन फोकस किस चीज पे है कि हमें किसी देश की ज्यादा जरूरत ना पड़े, हम अपनी चीजों के लिए खुद उगाएं, बनाएं और खुद उनका उपयोग करें। समझ आ रही है बात? ओके, तो केवल लोग नहीं सेल्फ आइसोलेट हो रहे हैं, इस कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से बाजार भी बंद हो रहे हैं। अब खुद अपना उगाएंगे, खाएंगे, बनाएंगे, देश देशों से कम जुड़े रहेंगे, ग्लोबलाइजेशन कम होगा इससे, और विश्व में युद्ध ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अभी युद्ध बढ़ने वाले हैं कई जगह पे। रशिया ने क्या किया है कि अब छोड़ो, बाद में बताएंगे, अभी अभी ठीक है, छोटे छोटे युद्ध होने के चांसेस हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी में। धन्यवाद।